आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के विविध प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न हिंदी साहित्य में प्रथम से संबंधित हैं। आशा करते हैं आप सब इनसे लाभान्वित होंगे। ये प्रश्न UGC नेट, TGT, PGT तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा, और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार ये भी अमीर खुसरो ही हैं, और इनकी रचना है खालिक बारी, जो कोश ग्रंथ है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा, यह धनपाल की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये पृथ्वीराज रासो है, इसके रचयिता चंद्रबरदाई जी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये परिप्रवास है, इसके रचयिता हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये हिंदी का है और ये खड़ी बोली हिंदी का है प्रथम महाकाव्य। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कविकंग द्वारा रचित है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, इसको भी ध्यान देने योग्य बात है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी का है। ये शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक ये भी राम प्रसाद निरंजनी ही हैं। राम प्रसाद निरंजनी शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो मिलते हैं, इसके रचयिता हैं नरपति नाल। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन ये राउलवेल, ये रचना का नाम है राउलवेल, और इसके कवि हैं रोड। ये रोड कवि की रचना है राउलवेल। और हिंदी का प्रथम चंपू काव्य, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य जिमतर गद्य और पद्य जो दोनों में लिखा गया, ये भी राउलवेल ही है, इसके रचयिता रोड हैं। और अगला प्रश्न है कि हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया? ये जोइंदु, ये 6ठी शताब्दी में किया इन्होंने। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया? यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया? जोइंदु, 6ठी शताब्दी के ये हैं रचनाकार। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति किसने अपनाई? ये सरहप्पा, और सरहप्पा का जो ग्रंथ है वो दोहा कोश, इसको भी ध्यान रखिए। और हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति जी हैं। और हिंदी की प्रथम कवयित्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई जी हैं। हिंदी के प्रथम दलित कवि, हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास जी हैं। और आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि ये है हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास, और आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि ये हीरा डोम है। और इनकी जो कविता थी ये अछूत की शिकायत, ये 1914 ईस्वी में ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अछूत की शिकायत हीरा डोम की रचना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ ये एकांतवासी योगी, इसके रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता ये सूर्यकांत पाठी नैला जी हैं। जूही की कली में इन्होंने इसका प्रयोग किया है। और हिंदी में रीति काव्य ग्रंथ, हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ, ये प्रश्न हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है हित तरंगिनी, ये है कृपाराम की। और एक हिम तरंगिनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हिम तरंगिनी किसकी रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस, ये गोपाल चंद गिरधरदास जी का है। और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक ये जानकी मंगल है, इसके रचयिता हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, ये प्रश्न है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद।
हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना ये प्रेम पथिक है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य ये साधना है, इसके जो रचनाकार हैं वो राय कृष्णदास जी हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, इसके रचयिता हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, इसके जो रचनाकार हैं केशव प्रसाद जी हैं। हिंदी की प्रथम दलित कहानी, ये ध्यान देने योग्य प्रश्न है, वचनबद्ध, इसके रचनाकार सतीश हैं। ये मुक्त स्मारिका जो है 1975 ईस्वी में इसमें प्रकाशित हुई, मुक्त स्मारिका में प्रकाशित हुई 1975 में वचनबद्ध कहानी जो सतीश की है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ये प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला सी निवास दास का। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर है जो जयप्रकाश करदम का है, 1994 में लिखा गया। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला, इनका जो रियल नेम है यह है मल्लिका देवी। सुहासिनी 1890, साध्वी सती प्राण अबला का जो रियल नेम है मल्लिका देवी और उपन्यास का नाम है सुहासिनी, 1890 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है और बनारसीदास जैन की है। और बता दें ये अर्ध कथानक जो है ये पद्य शैली में लिखी गई है, बनारसीदास जैन की जो आत्मकथा है अर्ध कथानक ये पद्य शैली में लिखी गई है। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ ये है कलम का सिपाही, इसके रचयिता हैं रचनाकार जो हैं अमृत राय। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण ये है लंदन यात्रा, किसका है, श्रीमती हरदेवी का, 1883 ईस्वी में प्रकाशित। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, ये प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का। हिंदी का प्रथम संस्मरण, यहाँ पर यह हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण और यह है हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा, मतलब आत्मकथा जो है वो अर्धकथानक है बनारसीदास जैन की जो हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पूछा गया हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा यह है मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा, अब देखिए वो थी आत्मकथा, प्रथम आत्मकथा बनारसीदास जैन की अर्धकथा और यह है हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की। अब है हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा, यह है दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंतरी की। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और सादी से शुरू होती है पद्म सिंह शर्मा। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ, हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है रूपक रहस्य, किसके द्वारा लिखा गया, श्याम सुंदर दास। हिंदी का प्रथम व्याकरणाकार, हिंदी के प्रथम व्याकरणाकार जे केटलर, ये हालैंड के निवासी थे, हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण, ये तो बाहर के थे, जे केटलर हॉलैंड के थे। अब हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी मतलब जो रचना है उसका नाम है हिंदी भाषा का व्याकरण, 1827 ईस्वी में लिखा गया। लेखक हैं पादरी M.T. आदम। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर, हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण, हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण वो है भाषा चंद्रोदय, 1855 ईस्वी में लिखा गया, ये श्रीलाल द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम जो भारतीय व्याकरण है वो श्रीलाल द्वारा लिखा गया है, उसका नाम है भाषा चंद्रोदय, 1855 ईस्वी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाला साहेब गंगाधर खेर। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इब्राहिम अलकाजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्त करता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल।
नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास। आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागरी लिपि सुधार ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, खासकर यूपी पीजीटी और नेट जेआरएफ। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी 1935 ईस्वी। देवनागरी लिपि सुधार समिति के, ये है नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी। और ये प्रश्न है देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष, ये है सभापति, ये है अध्यक्ष, आचार्य नरेंद्र देव 1947 ईस्वी। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ये गिलक्राइस्ट हैं। खड़ी बोली, ये खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता ये लल्लू लाल हैं। इस तरह ये हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। आशा करते हैं आप सबको पसंद आए होंगे। ये इन प्रश्नों का सोर्स है दृष्टि आईएएस की बुक है, उसमें से हमने लिए हैं। और जिन्होंने वीडियो पूरी देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, हमें मजबूती मिलेगी, हमें साहस मिलेगा और वीडियो बनाने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।